हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। आई होप कि तुम लोग बहुत अच्छे हो गए। और आज मैं जो बात करने वाला हूँ ना, वो कंपेयर है दो कॉलेजेस के बीच में। एक कॉलेज नहीं है, एक यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, एंड दूसरा है जीएल बजाज। तो जीएल बजाज और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बीच में थोड़ा बहुत कंपेयर करूंगा, और एक लास्ट में मैं एक जीएल गलगोटिया कॉलेज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि गलगोटिया कॉलेज और गलगोटिया यूनिवर्सिटी दोनों अलग अलग है। कंफ्यूजन मत रहना कि दोनों एक ही है। तो गलगोटिया कॉलेज का अलग थोड़ा प्रोसीजर है और गलगोटिया यूनिवर्सिटी का थोड़ा अलग है। और जीएल बजाज का वो तो कॉलेज है, बिल्कुल उसका अलग है। तो मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ कि मैं एमबीए का स्टूडेंट हूँ, और एमबीए के बारे में ही थोड़ा बहुत बता पाऊँगा डिटेल्स। और मैं जो भी बताता हूँ वो एज ए स्टूडेंट जो मैं एक्सपीरियंस किया 2 साल के एमबीए कोर्स में, तो मैं वो सारा एक्सपीरियंस तुम लोग के सामने रखने वाला है। ऐसे कि बहुत सारा वीडियोस मेरी पहले आ चुकी है इससे रिलेटेड, कितना प्लेसमेंट है, क्या है, और जीएल बजाज मेरे लिए बेटर रहेगा या मेरे लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी बेटर रहेगा, वो सारा तुम्हारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी एमबीए के लिए बहुत सही तो नहीं है, अगर ना जीएल बजाज बहुत सही है। यहाँ तक कि तुम्हारा पूरे ग्रेटर नोएडा एनसीआर में कोई ऐसा कॉलेज नहीं कि तुम्हें प्लेसमेंट का गारंटेड लेता है और प्लेसमेंट दे ही देगा। ठीक है, और तुमको भी पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, और गवर्नमेंट सेक्टर में तो है ही, और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर चला गया कंपटीशन हर चीज़ में। तो तुम्हें उतना मेहनत करना पड़ेगा, उतना एफर्ट लगाना पड़ेगा अपने साइड से। तो एक काम करना, मैं जो बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एमबीए का मेरा जो प्लेसमेंट हुआ था वो मार्केटिंग से हुआ था, स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे जो है ना, सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में है वो मार्केटिंग से है। 90% के आसपास से, उससे ज़्यादा ही चला जाता है प्लेसमेंट। और सेकंड नंबर पे फाइनेंस रखूँगा, क्योंकि फाइनेंस की कंपनियाँ एमएनसी आती है बहुत अच्छी अच्छी, और जो कंपनियाँ आती मैं यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। अभी कौन सी कंपनी टॉप कंपनी जो आई है वो देख लेना, गूगल पे भी अवेलेबल है, वो भी देख लेना। और सेकंड नंबर पे फाइनेंस इसीलिए मैं रखा हूँ क्योंकि बता दिया। और एचआर है थर्ड नंबर पे, एचआर की भी कंपनी आती है। और कंपनियाँ देखो सारी फील्ड की आती है, लेकिन बशर्ते कि मार्केटिंग, फाइनेंस और एचआर को छोड़ करके उतनी नहीं आती है जितनी ये तीनों की आती है गलगोटिया यूनिवर्सिटी में। और जीएल बजाज की अगर बात करूँ तो मार्केटिंग में भी वहाँ भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। और फाइनेंस की बात करूँ तो फाइनेंस का भी बहुत अच्छा था रिकॉर्ड, लेकिन पिछले साल का रिकॉर्ड एक बच्चे से मेरा बात हुआ वहाँ पे, तो वो स्टूडेंट अभी जस्ट उसने एडमिशन करवाया है, और उसे किसी सीनियर से बात हुआ था, वहाँ के किसी सीनियर से, तो उसने बताया कि फाइनेंस में 2 3 4 5 वैसे कंपनी आई है, उससे ज़्यादा नहीं आई है। तो 4-5 तो बहुत कम हो जाता है। यहाँ तक अगर आपको प्लेसमेंट लेना है तो कम से कम एवरेज रहना चाहिए थोड़ा अच्छा खासा। तो मैं बस सुनी सुनाई बातें बोल रहा हूँ, डीपली अंदर की क्या बातें हैं जीएल बजाज के अंदर की वो तो बस मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं वहाँ का स्टूडेंट हूँ भी और मैं देखा भी नहीं हूँ अंदर का कुछ भी। और एडमिशन प्रोसेस में आए तो एडमिशन आपका डायरेक्ट गलगोटिया यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, लेकिन जीएल बजाज में डायरेक्ट नहीं होता, वो इंटरव्यू वगैरह लेता है, ऐसा कुछ प्रोसीजर है यहाँ पे। जीएल बजाज में आपका इंटरव्यू देना पड़ेगा पहले, उसके बाद फिर फॉर्म वगैरह, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवाएंगे, फिर ऐसा कुछ होता है। ठीक है, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन करवाना है तो तुमको 1200 रुपये का ऑनलाइन पोर्टल पे जा करके गूगल पे 1200 का फॉर्म डालना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के 15 दिन के अंदर या 1 महीना के अंदर तुम्हारा ऑफर लेटर वगैरह आएगा, उसके थ्रू तुम्हारा 25,000 सीट रिजर्व करने का होगा। बाकी तुम्हारा क्राइटेरिया कितना ग्रेजुएशन का वो देख लेना, 55 से ऊपर रहना चाहिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आने के लिए। अब तो शायद क्राइटेरिया शायद में भी बढ़ा दिए, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा और बच्चे भी ज़्यादा आ रहे हैं इसीलिए। तो एक बार अगर तुम अगर विजिट करते हो कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो तुम्हारा सारा कुछ में भी एक साथ हो जाए। बोनाफाइड अगर तुम बिहार से हो और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो मे भी बोनाफाइड वगैरह और 25,000 का जो ये सब लफड़ा है, ये सारा कुछ एक बार में ही हो जाए मे भी। क्योंकि एक स्टूडेंट 2-3 दिन पहले गया था, वो बता रहा था कि मेरा 1 दिन में ही सारा कुछ हो गया। तो अगर विजिट करके करते हो सारा कुछ तो वो ज़्यादा ही बेटर है। ऑनलाइन वगैरह में थोड़ा सा अगर दूर हो तो देख लो, अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही कर दो सारा कुछ। मैंने तो सारा कुछ ऑनलाइन करा था, मेरा तो कंप्लीट ही भी हो गया, मेरा लास्ट वीडियो तुमने देखा होगा। और अगर मार्केटिंग में तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए तो बेशक आ सकते हो, लेकिन यहाँ का भाई मैनेजमेंट सिस्टम बहुत बेकार है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट सिस्टम बेकार इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे किसी वो काउंटर पे जो रहते हैं हमारे स्टाफ सब रहते हैं, एग्जामिनेशन सेल पे जो बैठते हैं, या फिर पेमेंट के या आईडी कार्ड या आरपी पे जो भी स्टाफ्स हैं, वो आपसे अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। और वो एक बार में, पहली बार तो सुनेगा नहीं यहाँ पे कोई। अगर आप एक बार में बोलते हो सर
प्लीज़ मेरा ये कर ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, मेरे कुछ इसका क्या सॉल्यूशन है। तो एक बार में तो वो सुनेंगे नहीं पहली बार ना। यहाँ पे कोई जैसे कि किसी से उम्मीद लेके जाते हो कि हाँ मेरा सॉल्यूशन यहाँ पे शायद हो सकता है, या कुछ पूछेंगे तो मेरा उसका सेटिस्फाइड आंसर मिल सकता है, तो वो भ्रम में मत रहना कि तुम्हारा सेटिस्फाइड आंसर मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा एक बार में तो यहाँ पे काम होने वाला है नहीं। यहाँ पे कोई प्रोफेसर्स या कोई स्टाफ अच्छे से पहली बात तो बिहेवियर बात नहीं करता, बदतमीजी से बात करता है। और मेरे साथ ही कुछ दिन पहले इंसिडेंट हुआ था। मैं अपना इंटरनल का मार्क्स परफॉर्मेंस में iCloud पे शो नहीं हो रहा था किसी कारणवश, तो मैं पूछने गया था, बोलता सीधे मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताऊंगा सीधे। तो ये क्या बदतमीजी यार, आप सैलरी किस बात का ले रहे हो? आप काम का ले रहे हो, या बच्चे आपके पास बाय द वे कुछ पूछने आते हैं तो उसको बताया करो, क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, उनको कन्फ्यूजन होगा तो कहाँ जाएंगे, आप ही के पास आएंगे ना। तो आप सैलरी ले रहे हो तो पता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, दिन भर आपका बहुत सारे बच्चे आपके पास पूछने जाते होंगे, एक ही बात बताते बताते आप फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे, पता है, लेकिन आप सैलरी भी तो ले रहे हो ना। आपके बच्चे जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे भी, फिर तो उनका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कॉलेज पे। तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उस बच्चे को सबसे पहले या तो आप सही रास्ता बता दो कि हाँ मैं नहीं बता सकता हूँ, आप कहीं और जाके बात कर लो, या किसी और ऐसा कुछ बता दो क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के अंदर हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि कहाँ पे किस चीज़ का सॉल्यूशन है। थोड़ा बहुत या नहीं पता होगा तो किसी ऐसे पर्सन को बता दो कि वहाँ पे वो बंदा जाकर के पूछ सके। तो ये चीज़ बहुत बेकार लगती है मुझे। यहाँ पे कोई स्टाफ अच्छे से ढंग से बात नहीं करता और सही तरीके से बताता नहीं। बस एडमिशन टाइम हाँ आ जाओ, बहुत अच्छे से बात करेंगे, बिहेवियर थोड़ा सा अच्छा रहेगा, लेकिन एडमिशन जब हो जाता है, आप कॉलेज के जब स्टूडेंट बन जाते हो, उसके बाद इन लोग का गिरगिट वाला रंग दिखाई देने लगता है। तो ये सारा कुछ है यहाँ पे। और बाकी एग्जामिनेशंस वगैरह सिलेबस के अंदर ही आते हैं सारे। और टोटल 2 साल में MBA का टोटल 4 एग्ज़ाम होता है, जिसमें से फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। तो पर सेमेस्टर के पहले आपका 3 पेपर होगा, IA1 एंड IA2 एंड मिड टर्म, और लास्ट ET होता है फाइनल एंड टर्म। अब तो बात करूं मैं दोस्तों कि एग्जामिनेशंस का सिलेबस कैसा होता है, तो वो सिलेबस के अंदर ही होता है। फैकल्टी सब बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, सपोर्टिव हैं। और हमारे 2022-24 के बैच में फैकल्टीज हमारे बहुत अच्छे थे, बहुत सब कुछ सही था। बट ये थोड़ा स्टाफ का बिहेवियर मुझे सही नहीं लगा, और यहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम थोड़ा सा बेकार लगा। तो दोस्तों मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हमने बात कर लिया, और एडमिशन कैसे करवाएंगे वो मैंने बात कर लिया। जो मैंने बताया एडमिशन कैसे करवाएंगे गलगोटिया यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होता है, और GL बजाज में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। वहाँ पे आपको किसी भी सब स्पेशलाइजेशन में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको एडमिशन के लिए आपको पहले इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू के अकॉर्डिंग वो फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी होगा वो करवाएंगे, ठीक है। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है, बशर्ते कि आपका 55% से ऊपर नंबर रहने चाहिए ग्रेजुएशन में। MBA के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी मैं टोटल जो भी बात कर रहा हूँ MBA के लिए कर रहा हूँ, बाकी किसी कोर्स के लिए नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए मैं स्पेशल कभी वीडियो बनाऊँगा। तो MBA में अब आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया 1200 रुपये दे करके, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी। उसके बाद अगर ऑफलाइन सिस्टम है तो आपका सारा काम जल्दी हो जाएगा, और ऑनलाइन में आपका ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपके पास ऑफर लेटर आएगा। ऑफर लेटर में 25,000 सीट रिजर्व करने का ऑप्शन आता है। उसके पास आप पेटीएम से कर सकते हो या फिर DD से कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। उसमें 3 ऑप्शन आते हैं, आप देख लेना जो ऑफर लेटर आएगा उसमें। ऑफर लेटर बाई पोस्ट घर पे भी आता है और बाई मेल भी आता है। तो 25,000 अगर आप जमा कर दिए रिसीट रिजर्व करने के लिए, उसके बाद फिर आपका 10 दिन या 15 दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉलेज बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको बताया जाएगा कि आपका क्लासेज कब से स्टार्ट है। मोस्टली क्लासेज जो स्टार्ट होती हैं MBA की न्यू बैच के लिए, वो सितंबर में होती है फर्स्ट वीक से। तो सितंबर फर्स्ट वीक से क्लासेज स्टार्ट होती है। उसके 1 महीना पहले यहाँ पे आके PG ले लेना, या फिर फ्लैट ले लेना। फिर या आपके फैमिली या कोई भी रहते हो वहाँ पे आके रह लेना, जो भी जैसे भी हो, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, PG में, फ्लैट में। या कि PG बहुत सारी है, फ्लैट भी बहुत सारा है। उसके लिए अगर आप बोलोगे तो मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा, या मैं जिस PG में रहता हूँ उसके बारे में बता दूंगा। तो दोस्तों मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हमने बात कर लिया, और एडमिशन कैसे करवाएंगे वो मैंने बात कर लिया। जो मैंने बताया एडमिशन कैसे करवाएंगे गलगोटिया यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होता है, और GL बजाज में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। वहाँ पे आपको किसी भी सब स्पेशलाइजेशन में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको एडमिशन के लिए आपको पहले इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू के अकॉर्डिंग वो फिर
रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी होगा वो करवाएंगे, ठीक है। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है, बशर्ते कि आपका 55% से ऊपर नंबर रहने चाहिए ग्रेजुएशन में। MBA के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी मैं टोटल जो भी बात कर रहा हूँ MBA के लिए कर रहा हूँ, बाकी किसी कोर्स के लिए नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए मैं स्पेशल कभी वीडियो बनाऊँगा। तो MBA में अब आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया 1200 रुपये दे करके, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी। उसके बाद अगर ऑफलाइन सिस्टम है तो आपका सारा काम जल्दी हो जाएगा, और ऑनलाइन में आपका ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपके पास ऑफ़र लेटर आएगा। ऑफ़र लेटर में 25,000 सीट रिज़र्व करने का ऑप्शन आता है। उसके पास आप पेटीएम से कर सकते हो या फिर DD से कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। उसमें 3 ऑप्शन आते हैं, आप देख लेना जो ऑफ़र लेटर आएगा उसमें। ऑफ़र लेटर बाई पोस्ट घर पर भी आता है और बाई मेल भी आता है। तो 25,000 अगर आप जमा कर दिए रिसीट रिज़र्व करने के लिए, उसके बाद फिर आपका 10 दिन या 15 दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉलेज बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको बताया जाएगा कि आपका क्लासेज कब से स्टार्ट है। मोस्टली क्लासेज जो स्टार्ट होती हैं MBA की न्यू बैच के लिए वो सितंबर में होती है, फर्स्ट वीक से। तो सितंबर फर्स्ट वीक से क्लासेज स्टार्ट होती है। उसके 1 महीना पहले यहाँ पे आके PG ले लेना या फिर फ्लैट ले लेना, फिर या आपके फैमिली या कोई भी रहते हो वहाँ पे आके रह लेना, जो भी जैसे भी हो, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, PG में, फ्लैट में। कि PG बहुत सारी है, फ्लैट भी बहुत सारा है। उसके लिए अगर आप बोलोगे तो मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा, या मैं जिस PG में रहता हूँ उसके बारे में बता दूंगा। क्योंकि ये तो मुझे पैसे नहीं दे रही है, तो फ्री में प्रमोशंस थोड़ा सा होता है ना। कॉलेज भी नहीं दे रही है, तो कॉलेज का तो स्टूडेंट हूँ, तो वैसे बस PG में जैसे रह रहा हूँ तो PG के बारे में बता दूंगा कि यहाँ का PG का क्या हाल है, खाना कैसा है, ये थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर, ठीक है। तो आप अगर बस एज ए स्टूडेंट मैं बस फाइनली यही बताना चाहूँगा कि ज़्यादा कन्फ्यूज़न में मत रहो। अगर आपको सिर्फ मार्केटिंग सेल्स में या फाइनेंस में ये लेना है, प्लेसमेंट लेना है, ऑल ओवर सारा मैनेजमेंट सिस्टम जैसा भी रहे उससे मतलब नहीं है, प्लेसमेंट जैसे लेना है अगर मार्केटिंग में, तो फिर तुम गलगोटिया यूनिवर्सिटी आ जाओ, ठीक है। तो मार्केटिंग में यहाँ पे प्लेसमेंट 100% तो नहीं है, 95% है, 90% है, ठीक है। और फाइनेंस में है 50 से 60% और HR में है आपका 40%। तो देखो, पहली बात तो मैंने बताया कि कोई कॉलेज गारंटी नहीं लेता है कि मैं प्लेसमेंट लगवा ही दूंगा। अगर उसके अकॉर्डिंग चलोगे, अगर तुम अच्छे से एफर्ट लगाओगे, पढ़ोगे, क्योंकि मेरा ही प्लेसमेंट हुआ तो मुझे पता है कि मेरा प्लेसमेंट कैसे हुआ है। मुझे बहुत सी ज़्यादा मेहनत करना पड़ा और बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ा। कैसे प्लेसमेंट हुआ था मेरा, एक एक चीज़ मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आप थोड़ा सा अगर बताओगे कि हाँ, अगर मेरे को बनानी चाहिए वीडियो इसके ऊपर कि कैसे मेरा प्लेसमेंट लगा और क्या क्या स्ट्रैटेजी मुझे अपनानी पड़ी, तो इसकी वीडियो मैं पहले ला चुका हूँ। एक्चुअली 30-40 मिनट का वीडियो, वो आप पीछे जा करके देख लेना मेरे वीडियोस में। लेकिन अगर प्रॉपर एक छोटी सी वीडियो, ज़्यादा लंबी ना और शॉर्टकट में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो अगर आप चाहते हो तो मैं नेक्स्ट कोई इस तरह का कोई वीडियो बनाऊँगा। और मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहिए ये भी बता देना कमेंट करके। तो कन्फ्यूज़न में हो GL बजाज और गलगोटिया यूनिवर्सिटी, तो कन्फ्यूज़न में मत रहो, बस जो मैंने बता दिया बस वही है। और GL बजाज का जब मैं बताऊं तो वहाँ पे प्रॉपर वो स्कूल है, कॉलेज नहीं है, थोड़ा सा डिसिप्लिन है, स्ट्रिक्ट है थोड़ा। और कॉलेज में अगर GL बजाज कॉलेज में अगर जाओगे तो वो एक प्रॉपर कॉलेज है, उसकी वो सारा का सारा कंट्रोल होता है यूनिवर्सिटी के अंडर में। तो AKTU के अंडर में है वो, तो उसका जितना भी है सेशन लेट चल रहा है, फास्ट चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होता है, वो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही काम करता है GL बजाज। तो GL बजाज प्रॉपर एक स्कूल है और वो प्रॉपर डिसिप्लिन बहुत वहाँ का स्ट्रिक्ट है और वेल ड्रेस्ड में जाना पड़ेगा। और प्रॉपर जो कॉलेज लाइफ है ना, वो इन्जॉय नहीं कर पाओगे तुम। कॉलेज लाइफ भाई गलगोटिया यूनिवर्सिटी में भी नहीं एंजॉय कर पाओगे। पूछो कैसे? पहली बात तो कि तुम बीटेक के स्टूडेंट हो नहीं, 4 साल तुम देना पड़ेगा, 2 साल का तो कोर्स ही रहता है। और उसके बाद तब तुम 2 साल का कोर्स करने आओगे तो इतने सारे उसमें पढ़ने पड़ेंगे यार। प्रोजेक्ट बनाओ, सिनॉप्सिस बनाओ, PPT बनाओ, प्रेजेंट करना पड़ेगा तुम लोग को क्लास में, बच्चों के सामने प्रोजेक्टर पे अपने लैपटॉप से, वो सारा कुछ करो। एक सप्ताह में तुम्हारा PPT वगैरह बनाने का वर्क आ जाएगा। और अगर तुम प्रोजेक्ट PPT ये सब नहीं बनाते हो, सिर्फ इंजॉय करते हो, तो उसमें तुम्हारे नंबर कटेंगे। नंबर कैसे कटेंगे? क्योंकि नंबर आपका PPT और प्रोजेक्ट से कनेक्टेड रहते हैं ना। वो जितना भी तुम्हारा पेपर दोगे इंटरनल का, या फिर इंटरनल पेपर दोगे, या फिर तुम फाइनल पेपर दोगे, तो सारा से वो प्रोजेक्ट सारे कनेक्टेड रहते हैं। अगर नहीं बनाओगे तो फिर तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे, फिर बैक आ जाएगी। और यहाँ पे बैक भी बहुत जल्दी लगता है। यहाँ पे बैक लगने का जो सिस्टम है ना दोस्त, अगर तुम यहाँ का मैनेजमेंट जैसे मैंने बताया थोड़ा ख़राब है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का, तो इसमें अगर तुम प्रेजेंट भी होते हो तो तुम्हारा एब्सेंट लग सकता है, चांसेस रहता है थोड़ा बहुत। तो उसके लिए थोड़ा बहुत तुम्हें यहाँ दौड़ना पड़ेगा,
परेशान होना पड़ेगा अगर एब्सेंट लग जाता है। तो अगर तुम्हारा सारा कुछ प्रॉपर सही है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत कम केस में ये ऐसा हुआ है, लेकिन हुआ है कि प्रेजेंट रहने पे भी एब्सेंट लग जाता है। थोड़ा सा यहाँ का वो मैनेजमेंट का वो प्रॉब्लम है, बाकी वो कोई ज़्यादा बड़ा इशू है नहीं। अब बच्चे जो भी आते हैं वो हमारे मिडिल क्लास में ज़्यादातर आते हैं, और मिडिल क्लास बच्चे भी ज़्यादातर खोजते हैं चीप एंड बेस्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो चीप एंड बेस्ट पूरे एनसीआर में गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कोई सस्ता यहाँ पे करवाता नहीं। करवाएगा तो हमको बता देना कि कौन करवा रहा है एमबीए 3,40,000 में, 3,40,000 या 3,18,000 में कोई एमबीए अगर करवा रहा हो पूरे एनसीआर में तो मुझे कमेंट कर देना। एक जीएल बजाज में भी शायद है 3,40, 3,50 ऐसा कुछ है। तो बाकी यही सब बात था। कन्फ्यूज़न में अगर हो तो अभी मे भी कन्फ्यूज़न तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। अगर तुम्हें कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है तो कहीं भी नहीं हो पाएगा कॉलेज लाइफ एंजॉय, क्योंकि तुम बीटेक के स्टूडेंट हो, नहीं मास्टर्स करने आ रहे हो। फ्यूचर में एक बहुत बड़ी कंपनी संभालोगे तुम एज अ मैनेजर। तो एज अ मैनेजर में भी तुम अगर चाहते हो कि कॉलेज लाइफ एंजॉय करो तो ये तो थोड़ा नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। वो कॉलेज लाइफ वाली टाइम गई भाई, ग्रेजुएशन का टाइम वो सब होता है। अब हम लोग मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, तो बिल्कुल अब एकदम ठान लो कि मुझे कुछ करना है और मुझे प्लेसमेंट लेना है। और ये भी मैटर नहीं करता है कि हाँ जीएल बजाज में ही जाओ चाहे गलगोटिया यूनिवर्सिटी में ही जाओ, कोई भी कॉलेज में रहो, तुम्हें अपने साइड से पूरा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि कंपटीशन लेवल अभी सारे एरिया में भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। क्योंकि गवर्नमेंट में तो जॉब लग नहीं रहा है, तो सारे बच्चे उठ के इधर ही एमबीए करने आ रहे हैं, कोई बीटेक करने आ रहे हैं, कोई कुछ करने आ रहे हैं। तो उतना भी हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ हो जाएगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा अपने साइड से एफर्ट लगाओगे, मेरी तरह अगर थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगा दिए तो तुम्हें 7 लाख भी मिल सकता है, 5 लाख भी मिल सकता है। लेकिन जो एवरेज पैकेज है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का वो 4 लाख से 5 लाख है, ठीक है। और हाईएस्ट हमारे बैच में जो हाईएस्ट पैकेज गया है ना, वो गया है करीब 8 से 9 लाख गया है, ठीक है। 8 से 9 लाख हाईएस्ट पैकेज गया है मेरे बैच में, और उससे भी ज़्यादा गया होगा इक्का दुक्का का, बट पता नहीं एक का हाईएस्ट चला जाता वो मैटर नहीं करता। अगर आपका 100 में से अगर 50 बच्चे का हाईएस्ट पैकेज आता है तो वो मैटर करता है कि हाँ ये इतने सारे बच्चे का हाईएस्ट पैकेज आ रहा है, जरूर कुछ अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, तब मैं बोल सकता हूँ कि हाईएस्ट पैकेज इतना गया है और इतना ज़्यादा गया है। लेकिन जो नॉर्मली में हाईएस्ट पैकेज गया है, जो ज़्यादातर लोगों का हाईएस्ट पैकेज गया है वो 8 लाख गया है, और एवरेज जो गया है वो गया है हमारा 4 और 5, ठीक है। अगर 4 से 5 लाख तुमको प्लेसमेंट चाहिए मार्केटिंग, सेल्स में, फाइनेंस में, तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रहा स्टडी, तो स्टडी बहुत वेल होती है, बहुत अच्छे से होती है स्टडी। और पीपीटी, प्रोजेक्ट, सिनॉप्सिस, जैसा कि मैंने बताया कि इतना बिजी हो जाओगे अपने लाइफ में कि तुम्हें ये सब एंजॉय करने का फुर्सत ही नहीं मिलेगा, और तुम्हारा एफर्ट तुम्हारा कहीं ना कहीं रंग लाएगा प्लेसमेंट में। और इंटर्नशिप वगैरह छोड़ना मत, इंटर्नशिप अगर आए हो तो इंटर्नशिप कहीं ना कहीं से कर लेना, जब सेकंड सेमेस्टर तुम्हारा क्रॉस होगा तब। यही था। जीएल बजाज में भी थोड़ा सा देख लेना, मार्केटिंग में वहाँ प्लेसमेंट अच्छा है। और कॉलेज तो बहुत है, जीनोआइट है, IIMT है, IILM है, बेनेट है, शारदा है, LPU यूनिवर्सिटी, LPU है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है। कॉलेज बहुत भरे हैं भाई, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे कॉलेज हैं। बट कहीं ना कहीं मैं भी कन्फ्यूज़न में था कि कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। लेकिन जो सबसे चीप एंड बेस्ट है ना वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ही है। तो चीप एंड बेस्ट में अगर आना चाहते हो तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी आ जाओ, ठीक है, या जीएल बजाज आ जाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अगर 4 लाख लगा रहे हैं, अगर 3.5 से 4 लाख अगर हम स्टडी में लगा रहे हैं, तो तुम्हारा 4 से 5 लाख एवरेज पैकेज भी तो मिल रहा है, अगर थोड़ा सा परिश्रम कर दिए तो बस ये मत सोचना कि मेरा नहीं हो पाएगा, बहुत अगर गलत कॉलेज भी चूज हो जाता है। देखो कॉलेज कभी कोई कुछ गलत नहीं होता है, ठीक है, गलत होता है इंसान। और बशर्ते कि वहाँ पे कंपनी आनी चाहिए। यहाँ पे 400 से 500 कंपनी हर ईयर विजिट करती है गलगोटिया यूनिवर्सिटी में। अगस्त से कंपनी आना स्टार्ट हो, जो हमारे जूनियर हैं 2023 के जो बच्चे हैं उनकी कंपनी अगस्त से आना स्टार्ट कर जाएगी, ठीक है। और उनकी अभी इंटर्नशिप में भी चल रही है बहुत लोगों की अभी बाकी, क्योंकि 2 महीने का छुट्टी होने वाला है, समर वैकेशंस, जुलाई अगस्त। तो जून जुलाई छुट्टी होती है, और अगस्त से हमारी 3rd सेमेस्टर भी स्टार्ट होती है और कंपनी भी आना स्टार्ट होती है। तो बस जोश और जज्बे के साथ कहीं भी आओ, लेकिन थोड़ा सा मेहनत कर दो और फ्यूचर में एक अच्छा सा मैनेजर बनो, ताकि कंपनी को संभाल सको और एक अपना भी बिजनेस खुद का खोल सको। क्योंकि बहुत सारे जो MBA करते हैं वो अधिकतर फ्यूचर में बिजनेस माइंडेड उनका हो जाता है। तो जॉब का तो होता नहीं किसी का, भले मिडिल क्लास से रहते हैं लेकिन उनका बिजनेस ही करना होता है। बिजनेस करो चाहे जो करो, लेकिन प्लेसमेंट यहाँ पे मार्केटिंग सेल्स का बहुत मस्त है। और बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, जैसे कि 1500-1600 बच्चे ज़्यादा होते नहीं, 400-500 कंपनी आ रही है। तो अभी में भी थोड़ा सा बढ़ जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बार गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा रहे हैं।
तो और हाँ, याद रखना कि ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं एज ए स्टूडेंट बस अपना एक्सपीरियंस बताया तो मैं सारी वीडियोस में बताता हूँ। और मेरे को गारंटेड मत लेना कि मैं जो बोलता हूँ वो एकदम बिल्कुल सही हो, A to Z पत्थर की लकीर हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। मेरे टाइम में जो था मैंने एक्सपीरियंस किया वो बस मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, ठीक है। अब बाकी एकदम पत्थर की लकीर मैंने नहीं बोल दिया। अभी बहुत, देखो ये यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी का रूल्स रेगुलेशन हर साल चेंज होते रहता है, ठीक है। बस ऊपर ऊपर मैंने बहुत कुछ बताया, और डीपली अगर कुछ ज़्यादा जानना हो तो मेरे को कमेंट करना। अगर ज़्यादा सेम कमेंट रहा तो मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा। और मेरी प्लेसमेंट वगैरह कैसे लगी, क्या हुई, उसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। अगर स्पेशल कुछ और जानना चाहते हो तो बता देना, मैं मेरी किस तरह की वीडियो नहीं चाहिए, बस मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। और सारे कॉलेज सही हैं भाई, कोई एक कॉलेज नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंपेयर वीडियो था जेल बजाज और गलगोटिया यूनिवर्सिटी का। और हाँ, मैं तुमसे बताया था गलगोटिया कॉलेज के बारे में कि लास्ट में मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो गलगोटिया कॉलेज का जो सीन है ना भाई, वो बीटेक के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज है। बीटेक सीएससी के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज पूरे एनसीआर में सस्ता में बीटेक सीएससी के लिए गलगोटिया कॉलेज है, क्योंकि यहाँ पे 1,15,000 लग रहा है पर सेमेस्टर, पर ईयर। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जाओगे तो 1,63,000 के आसपास बीटेक सीएससी का लग रहा है, जैसा मुझे सुनने में आया है, ठीक है। तो अगर तुम्हें गलगोटिया कॉलेज में सीएससी में एडमिशन लेना है बीटेक का, तो तुम्हारा ये बढ़िया नंबर रहना चाहिए 12th में, कम से कम मिनिमम तो कम से कम तुम्हारा 96 रहना चाहिए, 92 रहना चाहिए। 92 नंबर है, या फिर तुम्हारा आईआईटी मेंस का अगर पेपर दिए हो, आईआईटी का अगर किए हो तो उसमें अगर स्कोर अच्छा है तो एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। बाकी नंबर बहुत अच्छे रहने चाहिए 12th में, 90 से ऊपर, तब तुम्हारा गलगोटिया कॉलेज में एडमिशन होगा, वरना फिर नहीं होगा, ठीक है। सीएस ब्रांच की बात कर रहा हूँ। और ऐसे एडमिशन लेना है कि प्लेसमेंट वगैरह एवरेज है, ज़्यादा है भी नहीं, थोड़ा एवरेज। गलगोटिया यूनिवर्सिटी तो एमबीए के लिए बेस्ट मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं एमबीए कर रहा हूँ तो मेरी सारा कुछ बढ़िया सब कुछ हो गया। बाकी मैनेजमेंट मैंने बता दिया सारा कुछ पहले। और अगर तुम अफोर्डेबल हो, बहुत अच्छा चाहते हो, तो फिर अमेठी जा सकते हो। अमेठी यूनिवर्सिटी भी सही, सबसे बेस्ट है बीटेक के लिए, क्योंकि 14 से 15 लाख शायद वहाँ का भी बजट है। तो देख लो, बस यही था। और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ भी अगर जानकारी और कुछ भी जानकारी चाहिए तो मेरे को मैसेज कर दो यार, इंस्टा पे आ जाओ ना, बात करते हैं भाई। मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, कमेंट में भी देखना, मैं सबका रिप्लाई करके रखा रहता हूँ। जितना ही मेरा वीडियो है सबके कमेंट में मैं सबका रिप्लाई किया हूँ, ठीक है। तुम्हारा भी कर दूंगा, तुम भी कमेंट करो। और मेरे से कुछ भी पूछना हो तो बेहिचक मेरे इंस्टा पे मैसेज करो, मैं फ्री रहूँगा तो तुरंत मैं तुम्हें रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और मिलते हैं एक नए टॉपिक में, तुम लोग का डिमांड वीडियो पे, और बताना कैसा वीडियो चाहिए। और फिर से एक मिलते हैं नए टॉपिक में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, लव यू ऑल।